देखिए बच्चों, आपने संघ और सदिश समुच्चय पढ़ा। इनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? तो उपयोग के लिए इन दो सूत्रों का प्रयोग हम करते हैं। ये दो सूत्र हैं क्या? देखिए, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी के लिए। अरिक्त से मतलब यह है कि इनका ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 नहीं है। दोनों समुच्चय दो अरिक्त समुच्चय, माना दोनों में से कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं है। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी के लिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या। एन ए यूनियन बी का मतलब है कि जो ए यूनियन बी आप निकालते हैं उसमें अवयव कितने हैं, ये नंबर ऑफ होता है। नंबर ऑफ ए में कितने अवयव है, नंबर ऑफ बी में कितने अवयव है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है। ये सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे कब? जब दो समुच्चय अरिक्त हो, अर्थात दोनों का ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 ना हो। दो असंयुक्त समुच्चय ए और बी के लिए दूसरा सूत्र है, ये असंयुक्त है, डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है मतलब कोई उभयनिष्ठ नहीं है। उस स्थिति में नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये दो सूत्र हैं, दो सूत्रों को याद करना है। और इन दो सूत्रों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे। जैसे ये प्रश्नावली 1H का पहला प्रश्न है कि माना कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार से हैं कि ए के 20 अवयव, नंबर ऑफ ए बराबर है 20, नंबर ऑफ बी 25, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 35। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए, ये चीज़ें दी हैं। अब देखना है कि हमको ज्ञात क्या करना। ये चारों चीज़ें जिस सूत्र में है उस सूत्र का प्रयोग करना है। ये फार्मूला है, इसका यूज करना है। ये फार्मूला लिखा, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब जो जो दिया इनके सबके मान रख देना। तो इसका मान 35 है, इसका 20 है, इसका 25 है, माइनस ये ज्ञात करना है। इसको पक्षांतर घर ले आएंगे, 35 को पक्षांतर घर ले जाएंगे। तो 20 25 45 हो जाएगा, 35 उधर जाएगा, तो 45 माइनस 35 10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बराबर 10 होगा। यही आपको याद करना था। किस तरह से इस फार्मूले का कैसे हम उपयोग करते हैं, क्या प्रश्न में दिया होगा, और सूत्र को रखना है। प्रश्न में जो दिया है उसको रख करके जो ज्ञात करो उसको ज्ञात कर लेते हैं। एक इबारती प्रश्न है, ये प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है। प्रश्न ये है, आप पढ़ेंगे, 450 व्यक्ति हैं। 450 व्यक्तियों का एक समूह है। 450 व्यक्तियों के समूह में 300 लोग हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या 200 है। प्रश्न कह रहा है कि ये बताइए कि कुल ऐसे लोग, देखिए 300 हिंदी बोलने वाले हो गए, 200 अंग्रेजी बोलने वाले हो गए, कुल 500 हो गए। तो जबकि हमारे पास संख्या कितनी है, 450 ही है। ये 50 कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बाईलैंग्वेज हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। तो उनकी संख्या निकालना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या क्या है, अर्थात उभयनिष्ठ कितने लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। तो इस तरह से जब ऐसे प्रश्न आते हैं, दो बातें दी रहती हैं, दोनों बातों को एक एक अंग्रेजी का अक्षर दे देते हैं। जैसे हिंदी बोलने वालों के लिए एस दे दिया, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए ई दे दिया। अब नंबर ऑफ एच कितने हैं, अर्थात हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो नंबर ऑफ एच बराबर ये हो गया। नंबर ऑफ ई 200 है। कुल व्यक्तियों की संख्या नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर 450, मतलब कुल जो है वो संग हो गया। एच और ई का संग, हिंदी और अंग्रेजी का कुल निकालना ये है। ठीक है। अब देखेंगे कि चारों चीजें, ये चारों बातें जिस सूत्र में है उस सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम जानते हैं कि सूत्र है, इस सूत्र में जो दिया है उसको रख दीजिए। ये जो याद करना अपने आप आ जाएगा। इसकी संख्या 450, ये 300 है, ये 200 है, ये याद करना है। इसको पक्षांतर इधर ले, 450 को इधर ले जाए, 300 2 500 माइनस 450 50 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों भाषा बोलने वालों की जो संख्या है वो कितनी है, वो 50 है। इस तरह के
कुछ और प्रश्न इसमें अपन देख